गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ मैं इंदू लंच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपने करंट बम की क्लास को लेकर के मैं अपने निश्चित समय पर सुबह 7 बजे आपके सामने हाजिर हुआ हूं और 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपका जो है एक्सप्लेनेशन के साथ 10 बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपका आज का ये क्लास रहेगा। शुरुआत हमेशा की तरह एक उत्तम विचार से। क्या कहता है आज का सुविचार? देखिए, बड़ी बात, आज का सुविचार क्या कहता है? हार मत मानो, महान चीजें समय लेती हैं, क्योंकि सफलता मेहनत और दृढ़ निश्चय का परिणाम है। ठीक, देखिए, अगर आपको इनमें से देखिए सारी चीजें हैं इनमें, लेकिन देखिए अगर एक चीज पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा पूरा जो है इस आज के सुविचार का सारांश ही दिख जाएगा। महान चीजें समय लेती हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट चीजें कभी भी महान नहीं होती हैं। ये अपने जीवन में अच्छी तरह से आप बैठा लीजिए। जब भी बड़ा काम होगा, जब भी महान काम होगा, जब बहुत बड़ा परिवर्तन होगा तो उसमें समय लगेगा। ठीक, अब आते हैं बाकी, और हमें इसके लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक, और क्योंकि उसका कारण क्या है? सफलता सबसे पहले आपका क्या मांगती है? मेहनत मांगती है। और क्या मांगती है? दृढ़ निश्चय मांगती है। और यही मेहनत और दृढ़ निश्चय दोनों रहेंगे तो आपको महान बनने में, आपके द्वारा किए गए कार्यों को महान बनने में जो है कोई नहीं रोक सकता। ठीक, और हमेशा हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि हमें परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन हार कभी भी नहीं मानना चाहिए। ठीक, तो आज का विचार का सारांश यही था। प्रयास करते रहिए, मेहनत दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करते रहिए और कभी भी अपने आप को हारा हुआ मत मानिए। आपके द्वारा बनाई गई चीज़ों को, आपको महान बनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अवश्य आप बनेंगे। पहला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है? इथियोपिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आज की डेट में वर्तमान आज की डेट में अगर बात की जाए तो इनको दो देशों ने जो है अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। दूसरा देश आपका कौन सा है? ओमान का। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए, इनमें ओमान नहीं है, तो इसमें जो है उस देश ने भी जो इसके ओमान से पहले सम्मानित किया है वो देश शामिल है। इथियोपिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका इथियोपिया। अभी इथियोपिया की यात्रा पे थे और उस देश में इनको वहाँ के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथियोपिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़िए। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? सीएमडी मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मुख्य प्रबंध निदेशक, या इसको बोलते हैं प्रबंध निदेशक। कौन बने हैं? ठीक, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक, अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। वर्ष 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। और आपको ये बता दें कि आपकी जो इंडिया की ये कंपनी है, कोयला उत्पादन की विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। ये ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके सीएमडी चेंज हुए हैं। ठीक, मुख्य प्रबंध निदेशक चेंज हुए हैं और इनमें से 4 नाम दिए गए हैं। उन्हीं में से एक कोई है, के सुरेश, विक्रम साहू, बी साईराम, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका बी साईराम सही है। बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी बनाया गया है। ठीक, देखिए, मैं अपने क्वेश्चंस में आप अधिकतर देखते होंगे मैं इस ऑप्शन को जरूर लिए रहता हूँ, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो उसका सीधा सीधा संबंध ये रहता है कि मैं बच्चों को 3 ऑप्शन देने का प्रयास करता हूँ जिसमें से वो सटीक आकलन कर सकें। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है बी साईराम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है किस एग्जाम में आएगा। ठीक, हाल ही में ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए कौन सी भारतीय फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है?
इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑस्कर 2026 जो मार्च 2026 में आयोजित होगा, जो आपका कब होगा? मार्च 2026 में आयोजित होगा। ठीक, हॉलीवुड जिसे आप लोग जानते हैं लॉस एंजल्स, वहाँ पर इसका आयोजन होगा। ठीक, और ये फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार इसे मानते हैं। ठीक, और अब देखिए प्रश्न पे आते हैं। इसमें कई सारी कैटेगरी में, कई सारी वर्गों में ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें एक कैटेगरी होती है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। ठीक, उस जो है सबसे अच्छी इंटरनेशनल फिल्म, सबसे अच्छी अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। तो अलग अलग देश जो है, अलग अलग देशों से अलग अलग फिल्में इस वर्ग के लिए जाती हैं। और इस वर्ग में भारत से कौन सी फिल्म गई है, जिसे कहा जाता है शॉर्ट लिस्ट हुई है, भारत से कौन सी फिल्म गई है उसके बारे में पूछा है। तो ये 4 फिल्में हैं आपकी, कंतारा 2, होम बाउंड, धुरंधर, सैयारा। ठीक, तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम बाउंड, इस बार शॉर्टलिस्ट हुई है, ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से जाएगी। इसके निर्देशक हैं नीरज जी, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं, जिसके आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं, निर्माता जो है करण जौहर, इसके निर्माता जो है करण जौहर हैं। ठीक, ये भी एक डायरेक्टर हैं बहुत बड़े, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं ये। तो ये इनकी जो फिल्म है होम बाउंड, वो इस बार ऑस्कर के लिए जा रही है भारत की तरफ से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होम बाउंड। आएगा ये क्वेश्चन जरूर। ठीक, हाल ही में किसने, देखिए एक नियुक्ति से जुड़ा हुआ और सवाल है, हाल ही में किसने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्यभार संभाला है? एसबीआई में भी चेंजिंग हुई है। रेणुका अय्यर, संगीता बरुआ, रवि रंजन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न ये पूछा गया, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का, सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर बैंक भी कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। ठीक, इसके एमडी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक चेंज हुए हैं। प्रबंध निदेशक नए कौन बनाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रवि रंजन जी को एसबीआई का नया एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, और ये अब एसबीआई के सबसे बड़े अधिकारी माने जाएंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फोर्ब्स के अनुसार, ठीक, फोर्ब्स के अनुसार $600 अरब की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? इसको दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान समय में दुनिया के सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क, जेफ बेजोस, टिम कुक, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय आकलन समिति है जो मैगजीन भी निकालती है, कई तरह के डाटा भी निकालती है, अरबपतियों, करोड़पतियों की देश विदेशों में सभी में, विश्व में ये मूल्यांकन करती रहती है कौन कितना अमीर है, क्या है। तो ये जो अभी एक नई रेटिंग जारी की है, एक नया सर्वे निकाला है, जिसमें इनमें से किसी एक व्यक्ति की संपत्ति को इन्होंने दिखाया है $600 अरब, और उस व्यक्ति का नाम पूछा गया है। उसके पहला ऑप्शन है एलन मस्क, जेफ बेजोस, टिम कुक। तो इसका राइट आंसर है एलन मस्क। ठीक, एलन मस्क जो प्रमुख अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स, ठीक, ट्विटर जिसको कहते हैं एक्स के मालिक हैं, और बहुत सारी चीज़ों का इनके पास जो है स्वामित्व है। तो इनकी संपत्ति जो हो गई है वर्तमान समय में $600 अरब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन कहाँ हुआ है? मुंबई, अबू धाबी, बीजिंग, इनमें से कोई नहीं। ठीक, सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। मैं कई बार अपनी क्लासेस में कहता हूँ कि बच्चों को अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वो आंसर उतना आसानी से, आंसर उनके लिए उतना कठिन नहीं रह जाता। तो पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया करिए, नहीं आती चीज़ें प्रयास करिए। सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट नहीं आ रहा है तो हमको कम से कम ये पता है कि ये इवेंट या आयोजन किससे जुड़ा होगा? मीडिया। ठीक, और मीडिया में आपको देखिए क्या है, मनोरंजन है। मीडिया मुख्य रूप से किससे है?
मनोरंजन से जुड़ा है, ठीक है, मनोरंजन से जुड़ा है, ठीक। टीवी, फिल्म जो है आपका सूचना, आपको सारी चीज़ें जो आपको एक अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त होती हैं वो आपका समूह कहलाता है मीडिया। तो इसका एक आयोजन था जो सबसे बड़ा आयोजन था, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन था, और जिसका नाम था ब्रिज समिट 2025, ठीक। अब आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। और इस सम्मेलन का आयोजन, इस सम्मेलन के साथ प्रदर्शन सम्मेलन भी था और प्रदर्शनी भी थी, ये सम्मेलन भी था और क्या थी, प्रदर्शनी भी थी। तो बहुत बड़ा इवेंट था। तो आपका ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था, अभी हाल ही में आयोजित हुआ था मुंबई, अबू धाबी, बीजिंग, इनमें से कोई नहीं। जिसका आयोजन हुआ था आपका कहाँ पर, अबू धाबी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में, बढ़िया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली। तो पहले हमेशा की तरह मैं प्रश्न समझाऊंगा, ठीक। ये आपका जो सेंटर बना है योग आयुर्वेद क्लस्टर, इसका मतलब क्या है कि योग क्रिया प्लस आयुर्वेद, ठीक, जो है भारत का पहला ऐसा संस्थान जिसे योग आयुर्वेद क्लस्टर दोनों का सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन माना गया है इस प्लेस को, और नाम दिया गया है योगा आयुर्वेद क्लस्टर। तो ये उपलब्धि सबसे पहले किसने हासिल की है? भारत में पहली ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला ये संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, पतंजलि विश्वविद्यालय, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली। तो इसमें से जो राइट आंसर है पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार। हरिद्वार में स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय भारत का पहला योगा और आयुर्वेद का क्लस्टर बन चुका है, जहां पर योग और आयुर्वेद से संबंधित आपको सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि विश्वविद्यालय, ठीक है। बाबा रामदेव के सहयोग से यह स्थापित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय सेना किसके सहयोग से संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 प्रारंभ करेगी? UAE, जॉर्डन, दक्षिण अफ्रीका, ओमान, ठीक। डेजर्ट मरुस्थल साइक्लोन है, इसका मतलब मरुस्थली देश होगा, ठीक। तो इसमें ये जो अभी प्रारंभ करेगी, अभी ये आपका हो रहा है और ये आपका 18 से 30 दिसंबर तक चलेगा, ठीक। तो ये आपका जो डेजर्ट साइक्लोन 2025 है, इन चारों में से किसके साथ आयोजित हो रही है? तो वो हो रहा है आपका भारत और UAE, ठीक। भारत एवं UAE जो है कहाँ पर कर रहे हैं वर्तमान समय में? अबू धाबी में ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है आपका डेजर्ट साइक्लोन 2025। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, UAE, ठीक। खटाखट आंसर देते रहिएगा, लगातार आप आंसर देने का प्रयास करते रहिएगा, सही है गलत उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में। आपका 15 से 20 मिनट मुश्किल समय लेता हूँ, 10 बेहतरीन प्रश्नों को प्रस्तुत करता हूँ। ज़्यादा समय में लेने का मैं खुद ही पक्षधर नहीं रहता, ठीक। हाल ही में IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरून ग्रीन, कार्तिक शर्मा, मथीसा पथिराना, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से ये पूछा है कि अभी तक IPL के इतिहास में सबसे महंगा कौन बिका है, ठीक। अभी आपकी 16 दिसंबर को आपको IPL खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी, IPL खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी, ठीक। जिसमें 25 करोड़ 20 लाख, कितना? 25 करोड़ 20 लाख रुपए में बिके हैं कौन? कैमरून ग्रीन। कौन बिका है? कैमरून ग्रीन, जो आज तक की सबसे बड़ी रकम है। और ये आपके किस देश के खिलाड़ी हैं? कैमरून ग्रीन जो हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और इनको खरीदा किस फ्रेंचाइजी ने है? तो इनको खरीदा है किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर है कैमरून ग्रीन।
25 करोड़ 20 लाख में अब तक के IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा सबसे महंगे खिलाड़ी ये बने हैं। आज की करंट बम का सबसे अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो सबसे पहले कार्बन क्रेडिट योजना क्या है? कार्बन क्रेडिट योजना क्या है? ठीक, इस योजना के द्वारा प्रदूषण रहे, एक मिनट, कार्बन प्रदूषण रहित खेती करने के लिए, कार्बन प्रदूषण रहित खेती करने के लिए प्रोत्साहन। ठीक, इस योजना को कहा जाता है कार्बन क्रेडिट योजना। क्या कहा जाता है? कार्बन क्रेडिट। और ये योजना प्रारंभ की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? वो है राज्य सरकार आपकी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट बम के 10 बेहतरीन प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। सारे करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक प्रॉपर वे में जो है नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अच्छे से तैयार करते हुए चलिएगा। आगामी एग्जाम में पक्का इससे प्रश्न आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।